जय माताई दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत करवा चौथ का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी करवा चौथ जो है वो आने वाला है। बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो बहुत दिन से इंतज़ार कर रही हैं कब करवा चौथ आएगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। और ऐसे में मुझे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते रहते हैं कि दीदी इस वाले प्रश्न का जवाब दे दीजिए, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके एक एक कमेंट का जवाब जो है वो दे पाऊँ और कोशिश भी करती हूँ कि आपके एक एक कमेंट का जो जवाब है उस पर वीडियो जो है वो बना पाऊँ। आज का वीडियो जो है वो भी एक कमेंट पर ही आधारित है। जैसे एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी करवा चौथ जो व्रत है वो आ रहे हैं अभी फ़िलहाल में, और कौन सा सामान जो है वो हमें नए लेने की ज़रूरत होती है, कौन सा सामान हम नया ले सकते हैं और कौन सा सामान जो है वो पुराने से ही काम चल जाता। देखिए सबका बजट एक जैसा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो पूरा सामान नया का नया खरीद लेते हैं करवा चौथ पे, लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनका बजट जो है वो नहीं होता है, तो वो कम से कम सामान में ही अपनी जो पूजा है वो करना चाहती हैं। तो ये सही भी है, आपका बजट जितना है उतना ही आप काम करिए, क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम के और भाव के भूखे होते हैं। साथ ही साथ जो भी आपका बजट है उसी में अगर आप पूजा जो है वो कर लेते हैं तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। आपका प्रेम और भाव जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। बस भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। तो देखिए एक प्रश्न आया था कि कौन सा सामान हमें नया लेना ज़रूरी होता है। तो देखिए बाकी सामान जो है वो आप सब पुराना ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो साड़ी है वो भी आपने पहले कभी खरीद के रखी थी, तो आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए, उसको शुद्धिकरण कर लीजिए और वो साड़ी जो है वो पहन सकते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान है आप वो अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई भी लाने की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं होती है। पुरानी चलनी है उससे भी आप देख सकते हैं, मतलब जैसे पिछली साल आपने एक चलनी खरीदी थी, जो छलनी होती है जैसे चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं वो छलनी है, तो वो इस साल भी आप यूज़ में ला सकते हैं, उससे चंद्रदेव के दर्शन जो है वो आप कर सकते हैं। बस आपकी पुरानी छलनी मतलब वो नहीं होनी चाहिए जिससे आप आटा छान के आराम से रोटियाँ बनाते हैं फिर वो छलनी से, तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। आपने पिछली साल जो छलनी है वो खरीदी थी, तो इस साल भी आप उसी छलनी से चंद्रदेव के दर्शन है वो आप कर सकती हैं। साथ ही साथ और जो भी सामान है वो आप नहीं खरीदना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें नई जो है वो खरीदना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। आपको नया करवा खरीदना चाहिए। मिट्टी का जो करवा है जिस करवे में पानी भरा जाता है और उस करवे से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, वो मिट्टी का करवा आपको खरीदना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए आपको मिट्टी का करवा जो है वो ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आपको मिट्टी का जो करवा है वो ज़रूर खरीदना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है बिछिया। देखिए हर साल करवा चौथ में नई बिछिया जो है वो बदलने का नियम है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो करवा चौथ पे ही अपनी बिछिया जो है वो बदलती हैं। टूरिंग बिछुआ आप जिस भी नाम से जानते हैं, पैरों की उंगलियों में जो पहनते हैं, तो अगर आप हर साल बिछुआ जो है वो बदलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उत्तम है एकदम से। करवा चौथ के दिन आपको बिछिया बदलना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके बजट में है तो आप चांदी की बिछिया जो है वो अपने लिए एक जोड़ लाइए और एक जोड़ अपनी सासू माँ के लिए लाइए, क्योंकि सास का वायना जो है, सास की थाली जो है, उनको श्रृंगार जो है वो दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आपके बजट में है तो आप चांदी की बिछुआ जो है वो ले आइए। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप कांसे की बिछिया, जो आर्टिफिशियल बिछिया आती हैं, वो एक जोड़ अपने लिए और एक जोड़ अपनी सास के लिए ज़रूर लाइए। तीसरा जो चीज़ है वो है एक सिंदूर का पैकेट। सिंदूर का जो पैकेट होता है वो माँ गौरी को चढ़ाया जाता है और इसके बाद श्रृंगार जो है वो स्वयं लिया जाता है, इसलिए आपको सिंदूर लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए जब शादी हो जाती है, पहले बहुत सारे श्रृंगार जो है वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए बिंदी भी लगा सकते हैं, लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, काजल भी लगा सकते हैं, चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं, साड़ी भी बांध सकते हैं, लेकिन सिंदूर और जो बिछिया है, जो बिछुआ आप बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शादी से पहले इन चीज़ों को हम नहीं पहन सकते हैं, इसलिए सबसे मेन जो है वो है बिछिया और सिंदूर। तो बिछिया और सिंदूर आपको करवा चौथ पे ज़रूर नया लाना चाहिए, भले ही आप कितना भी छोटा पैकेट लाएं। और जैसे मैंने बता दिया, अगर आपके बजट में नहीं है चांदी का तो आप कांसे का बिछिया भी ला सकते हैं। कांसे का बिछिया भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो थोड़ा नया ज़माना हो गया है, तो अभी चांदी की बिछिया जो है वो दाब देती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में शादी में कांसे की बिछिया ही
मंडप के नीचे भाभियाँ जो है वो दापती थी, उसके बाद ससुराल भेजा जाता था। तो वो बिछिया बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। हो सके तो कांसे की बिछिया जो है वो इस दिन एक एक भले पहने। मान लीजिए आप चांदी के दो पहने हैं या चांदी के एक पहने, तो एक एक कांसे की बिछिया जरूर पहने, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप चांदी की नहीं दे सकती हैं, अपने लिए नहीं ला सकती हैं, सास के लिए नहीं ला सकती हैं, तो इस दिन कांसे की बिछिया भी आप बाजार से ला सकती हैं। चौथी जो चीज़ है वो है कैलेंडर। कैलेंडर अगर आपके पास मड़ा हुआ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो कैलेंडर जो है वो आपको ज़रूर लाना पड़ता है करवा चौथ पूजा में। और 2, 4, 5 रुपये या 10 रुपये में मिल जाता है, तो कैलेंडर जो है वो आप ज़रूर लाइए। इसके बाद है सुहाग की चीज़ें, क्योंकि वायना जो सास की थाली होती है उसमें वायना रखा जाता है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा तामझाम ना खरीदें। अगर आपके बजट में है तो आप सारी चीज़ें खरीद लें। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप एक आलता की एक सीसी जो है वो रख लीजिए, सिंदूर का एक पैकेट रख लीजिए, बिछिया रख लीजिए, और एक ब्लाउज पीस जो है वो रख लीजिए, बिंदी का एक पत्ता रख लीजिए। इस तरीके से भी आप जो सास का वायना है उस तरीके से भी आप दे सकती हैं। या आपके बजट में है तो आप 16 सिंगार उसमें रख लीजिए, साड़ी रख लीजिए, बिछिया रख लीजिए, चूड़ी रख लीजिए। बहुत सारी सामग्री आपके बजट में है तो आप उस तरीके से रख लीजिए। और नहीं, अगर आपके बजट में नहीं है तो आप सिंदूर, बिंदी और बिछिया और आलता की डिब्बी और एक जो ब्लाउज है उसकी पीस जो है वो रख सकती हैं। इस तरीके से भी आप सास का वायना, जो सास की थाली है वो आप दे सकती हैं। जो आपके बजट में है उस तरीके से आप काम कीजिए। आपके बजट में अगर बहुत कम सामान है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरों की नकल और दूसरों की बराबरी करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि जो हमारा मन कहता है और जो हमारे बजट में है हमें उसी तरीके से कार्य जो है वो करना चाहिए। तो जो भी आपके बजट में है, कम से कम सामान में भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप जो सामान है वो खरीद सकती हैं और अपने करवा चौथ का व्रत जो है वो पूर्ण कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और फिर से आप सबको करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके पति के बीच में प्रेम जो है, स्नेह जो है वो हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।